यार कल ही लग जाता। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस रिलेटेड है कि जैसे आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर इसका हमारा पार्किंग का जो इशू चल रहा था वो काफ़ी दिनों से चल रहा था और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कंट्रैक्टर जो है वो नीचे का जो ग्राउंड सारा कच्चा है उसको वो पक्का करेगा, टाइल लगाएगा और उसमें हमारा कोई विरोध नहीं होगा। और उसके बाद कंट्रैक्टर हमारे साथ बैठ के कोई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस ढंग से हमने उनको पेमेंट देनी है। लेकिन कंट्रैक्टर ने हमारे पास कोई अप्रोच नहीं की आज तक और ना ही कंट्रैक्टर ने नीचे कोई काम शुरू किया। अलबत्ता ये हुआ कि यहाँ एक CMI की पोस्ट के एक सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, उन्होंने 11 तारीख को एक लेटर निकाला बिजली डिपार्टमेंट में और पानी डिपार्टमेंट में, दोनों जगह लेटर डाल के हमारी बिजली काट दी गई और पानी भी काट दिया गया। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये हम लोग इंसानी जीवित इंसान है और हमारे साथ इतना बड़ा जो ह्यूमन राइट वायलेशन इन्होंने की है, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में भी हमने जज साहब को ये डॉक्यूमेंट दिए कि इन्होंने हमारी बिजली भी काट दी है और पानी भी काट दिया है। जो जहां तक किराए की बात है तो ये किराया हमारा रखना यार, किराया जो हमारा रेलवे में जाता है बिजली का, ये 7 तारीख को हमने इनको ड्राफ्ट दिया है 54,000। तो इसके बावजूद भी इन्होंने हमारा जो है बिजली काट दी और यहाँ पर यात्रु आ रहा है, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी हार्ट के बाईपास सर्जरी इनकी भी, और कितने लोग, मेरे कम से कम 10 लोग हैं जिनकी यहाँ पर बाईपास सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर वो हमारी सांस बंद करके हमको मारना चाहते हैं और पानी बंद करके इस गर्मी के टाइम में। तो ये हमारी बर्बादी के लिए, इसका एक ही जो इसमें इन्वॉल्व है वो बंदा, वो है पुरुषोत्तम सिंह CMI जो है उसको किसने पावर दे दी कस्टोडियन की पावर इस्तेमाल करने की, जबकि कस्टोडियन जो है वो स्टेशन मास्टर है। अगर स्टेशन मास्टर जी हमको ऐसा कोई आदेश देते या डायरेक्टर साहब हमको कोई ऐसा आदेश देते तो हम समझते कि उनके पास कोई ताकत है, कोई पावर है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे वो भी, क्योंकि वो बहुत ही एक जिम्मेवार पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और ये शख्स जो है पुरुषोत्तम सिंह, इसका जो बैकग्राउंड है वो उस पर भी मैं आऊंगा। मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इसकी पार्टनरशिप है इस ठेकेदार के साथ और ये चाहता है कि यहाँ पर नीचे बैरियल लगे और बैरियल से डेली ये पर्ची कलेक्ट करे, जबकि इस ठेके में, इस टेंडर में, ये मंथली बेस का टेंडर है, मंथली पैसे ले सकते हैं, बैरियल लगा के ये पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये बैरियल लगा के पैसे कलेक्ट करने का टेंडर होता तो ये टेंडर 1 करोड़ 1 लाख का नहीं होता, ये टेंडर कम से कम 1.5 करोड़ के ऊपर जाता। और ये चूना जो है लगाया गया है डिपार्टमेंट को, इस बंदे की एक शरारत के तहत इसने सबको, ठेकेदार को भी इसने मिसलीड किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अभी ठेकेदार को ये पता चल चुका है कि यहाँ बैरियल नहीं लगेगा, ना यहाँ पर्ची कटी जाए। सफर कर रहे हैं सर आप? बिजली पानी की हम 6 तारीख से हम सफर, 11 तारीख को हमारा बिजली पानी कटा हुआ है। ये इन्वर्टर की पे बैटरी है, बाहर आप देखिए, मेरे दरवाजे के बाद 2 बैटरी पड़ी है, बैटरी जा रही है, चार्ज होके आ रही है, फिर जा रही है, फिर चार्ज होके आ रही है, इस तरीके से हम। लेकिन पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी हम नीचे से, कोई घर से ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है। हमारा जो जीवन का जो सबसे बड़ा अधिकार है बिजली पानी पे, उसको हमसे वंचित किया गया। और किस इंसान ने किया है? वो इंसान जो कि आज की तारीख में जितना भी यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो सारे बिजनेस उसमें से सबसे वो महीना लेता है। हमको भी ऑफर दी गई इस बंदे की बदौलत, हमको भी बुलाया गया, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसने कहा है कि आप लोगों का ये मैं टेंडर नहीं होने दूंगा, मुझे ऑटो, मेट्रो, बस, टैक्सी जो है ये मेरे बैकडोर से आ जाओ, तो मैं ये टेंडर नहीं होने दूंगा। तो हमने कहा कि हम रेलवे को पैसा दे सकते हैं, वो भी सीधे दरवाजे से, बैकडोर से हम किसी को पैसा नहीं देंगे, जिसका हम हर्जाना भुगत रहे हैं। आज जितने भी सफर कर रहे हैं, अगर हम इसको बैकडोर से मिलते तो ये शायद हम पर ये मुसीबत नहीं आती। लेकिन हमने बैकडोर में नहीं गए और वहां पर हमारे पार्सल का एक सेटअप है, पार्सल का सेटअप भी इस टेंडर से बाहर निकाला गया, इस बंदे ने निकाला है कि ये हम 50-50 कर लेंगे ठेकेदार
और जो पुरुषोत्तम है, ये 50-50 कर लेंगे तो वो जो है पार्सल का एरिया, वहाँ 50-60 गाड़ी चलती है। पार्सल में वहाँ पे स्लॉट लाट होते हैं, वो भी इन्होंने लाट करवाए होंगे, अपने बंदे खड़े करके ये लाट करवाता है। जैसे टेंडर, अभी ये पार्किंग का टेंडर है, ये भी इसने ऐसे ही खड़े करके करवाया। और कार्गो का काम उनके कठुआ से भी चलता था, वो भी इसमें भी ये पार्टनरशिप थी। हर एक वो काम जो रेलवे स्टेशन में कमर्शियल है, उसमें ये इसका किसी न किसी ढंग से पार्टनरशिप है। और मकसद क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये है कि मेरे को कल 2 कोई लीडिंग न्यूज़पेपर ने कवर किया था, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़ चैनल वालों ने, वो कुछ टाइम चलते हैं और उसके बाद वो दोनों डिलीट कर दिए जाते हैं। और ये बंदा कह रहा है, इस बंदे ने कहा है कि इसकी क्या ताकत है टैक्सी के प्रेसिडेंट की, मैं मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखता हूं, मैंने 2 डिलीट करवा दिए हैं कल जो मेरे 1 to 1 हुए। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं क्यों ना, सब मीडिया तो एक वो पिलर है हमारा डेमोक्रेसी का, जिस पर सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया नाज करती है। तो वो मैं उस पिलर की बदौलत में मैंने तब आप लोगों को, और मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा कोर्ट में चल रहा है केस, 19 को उसका डिसीजन आएगा। मेरी बिजली पानी बंद है, ह्यूमन राइट्स में जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी मेरी ये अपील जानी चाहिए कि हमारा बिजली पानी जो फौरन जो इसको इंस्टॉल रिस्टोर किया जाए। रेलवे आपके खिलाफ है या ठेकेदार आपके खिलाफ है? मेरे खिलाफ है, क्या आपको कोई खतरा तो नहीं है? मेरे खिलाफ खतरे की जहां तक बात है, मुझे 101% यकीन है कि ये ठेकेदार या इसके साथ जो वो 3 लोग हैं और ये पुरुषोत्तम जो है, ये कोई ना कोई ऐसी चाल चलेंगे, मेरे पर हमला भी करवा सकते हैं, मेरे को घर पे भी हमला करवा सकते हैं, कहीं भी मेरे पर हमला हो सकता है। और कभी भी मेरे पे कुछ हुआ, मेरा इवन के एक्सीडेंट भी होता है, तो उसके पीछे भी ये पुरुषोत्तम होगा। आपने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं दी है? देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं बड़ा सिंसियरली ले रहा है सब चीजों के, शायद इसको कोई थोड़ा बहुत समझ आए कि ये कर क्या रहा है। रेलवे का कस्टोडियन बना हुआ है, या सीबीआई की इसके घर में रेड हुई है, सीबीआई इस पर केस आया था, जरूरत से ज्यादा जो इसकी इनकम है उससे बढ़कर इसकी जो इसकी सैलरी, इसके पास असेट्स थे उस पर। और दूसरा, इसके डिपार्टमेंट से एक इंक्वायरी आई थी, उस समय ये उधमपुर में था, कटरा में था, उसकी कॉपी है हमारे पास, लेकिन मैं अभी वो नहीं देना चाहता हूँ। उसके तहत ये है कि इस बंदे को अगर ये 4 साल का यहाँ पर है, तो इस बंदे की ट्रांसफर जो है वो जम्मू के बाहर, मतलब पठानकोट के आगे हो सकती है, इस एरिया में इसकी ट्रांसफर भी हो सकती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सीबीआई से भी निकल जाता है और वहां ट्रांसफर इसके अमृतसर में होती है, 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर दोबारा ट्रांसफर यहां कराता है, और यहां का जो मीडिया मुझको कवर करता है उसको भी डिलीट कराता है। तो कितनी बड़ी ताकत है इसके पीछे, कौन सा गैंग है इसके पीछे? आपने कहा कि एक छोटा सा मुलाजिम है, एक सीएमआई की पोस्ट रखता है, और पावर वो इस तरह कर रहा है कि जिस तरह उसने पूरा वो कहता है कि मेरी जेब में है, ये जितने भी पुलिस ऑफिसर है, जितने भी यहाँ पर मीडिया, सारी ये जितना भी यहाँ पर इसका स्टेशन का जो सेटअप है, और उसके कहने के अनुसार कि मीडिया भी उसकी जेब में ही है। अगर कल मेरे 2 जो है, मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने पूरा इसी तरह बोला हूँ जो मैं बोला हूँ, तो मेरे साथ क्या मीडिया ने दुश्मनी करनी थी? कोई मेरे को नंगा करके वो डिलीट कर दिया। जो मेरा मकसद था। चैनल पे चौधरी साहब, किस चैनल पे आपने वो 2 इंटरव्यू, 2 चैनलों का नाम बता सकते हैं आपको, जिन चैनलों में आपने इंटरव्यू दिया था? अगर आप लोग बोलते हैं तो बता सकते हैं, तो बता देना चाहिए। न्यूज नाउ के और नवभारत टाइम्स। अच्छा, इन 2 पे अपने 2 सरदार जी और एक वो शायद लड़की आती है, उन्होंने किया। और रात को भी मैंने फिर मेरे को कहीं से इसकी फीडबैक मिली, मेरे को वापस आया, फिर मैंने व्हाट्सएप में इसका कट करके, 14 मिनट की है, तो करके मैंने दोबारा उनको डाला, उस लड़की को मैंने दोबारा डाला। मैंने कहा अपने न्यूज चैनल में बोल दीजिए कि इसको चला दीजिए, नहीं तो मैं कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूं कि क्या मतलब कि मीडिया किसी, हमारे जैसे लोग जो गरीब लोग हैं, अगर कोई बात उठाते हैं तो उनकी बात में उनको दबाने के लिए किसी एक आदमी का साथ दे सकता है मीडिया? कैसे दे सकता है? जिस पर इतना नाज है पूरे हिंदुस्तान को मीडिया पे, उस मीडिया को 1-2% का आदमी खरीद लेगा। आपको लगता है कि मीडिया बिकेगी? मुझे बड़ा, देखिए मैं 35 साल से ट्रांसपोर्ट यूनियन में हूँ, लेकिन 35 साल में बहुत सी एजुटेशन भी हमने की है, बहुत सी लीड भी की है हमने, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ कल हुआ है। मैं क्या समझूंगा क्या हुआ? ये आप लोग साहब मीडिया जन है, आप बताइए मेरे साथ क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया पर भी ऐसे लोग दबाव डालते हैं? मीडिया पर दबाव डाला नहीं गया होता तो ये कट कैसे हुआ जी? मुझे ये बताइए आप।
रश्मि जी आप बताइए, आप बहुत सीनियर क्या हैं। आपने उन चैनल्स के एडिटर से बात की है जो उसको वहाँ से- मेरे को जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, देखिए मेरे को रिकॉर्ड किया है सरदार जी ने, संधू साहब ने मेरे को रिकॉर्ड किया है। वो लड़की अरिशा करके नाम है उनका, उन्होंने मेरे को कवर किया है, तो मैंने उनसे बात की, सर क्या वो लाइव किया था ना रिकॉर्ड किया था? लाइव किया है और चला है, कुछ टाइम चला है। उसके बाद जैसे चला इन्होंने देखा तो इन्होंने उसको काट कर रविंदर जी, एक मेरा बड़ा ही कड़वा सवाल होगा, हमारा काम है सवाल करना आपसे। बताइए। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जो कि टेबल टॉक पर विश्वास रखते हैं, जब अपनी कोई उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि टेबल टॉक कराई, हमारी कई सारी परेशानियां हल हुई हैं, तो आपके लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, किसी वजह से वो कहीं बाहर गए हुए थे। हमारी परसों की मीटिंग हुई है और परसों की मीटिंग में हमारे साथ थे, वो हमारे इसी टेबल पे थे और हमारी यहाँ ज्वाइंट मीटिंग हुई है और उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमने कोई रेजोल्यूशन डाले हैं, वो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कितने दिन से आपकी बिजली और पानी? ये मेरी 11 तारीख से बंद है बिजली और पानी। 11 तारीख से बंद है, आज कितनी 16 होगी। हाँ जी, हाँ। एक दिन भी बिजली पानी के बिना रहा जाता है? और वहां पर मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं गिन के बता सकता हूँ, 10 मेरे ड्राइवर हैं जिनको बाईपास सर्जरी हुई है। ये मेरा जनरल सेक्रेटरी है, इनको सर्जरी हुई है। राम रुतन काम है ना, तो क्या ये मुद्दा 75 ईयर के बंदे हैं, उनकी सर्जरी हुई है। क्या ये मुद्दा लिंगर करने वाला, डिले करने वाला था? ये डिले चेयरमैन साहब को इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था? एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, हमने उनको उनके नोटिस में लाया है, सारी बात उनके नोटिस में लाई है। वो किसी कारण व्यस्त थे और उन्होंने हमको पूरा बोला है कि आप सब कुछ करिए, मैं आपके साथ हूँ। कहाँ नहीं है हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ है। हमें पूरा नाज है अपने चेयरमैन साहब पर कि वो कभी भी उनकी तरफ से कोई भी प्रेस वार्ता या इस तरह का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया होगा। इससे लगा कि वो आपको समर्थन करते हैं। मुझे समर्थन करते हैं, मुझे समर्थन नहीं करते, हमारी पूरी संस्था को समर्थन करते हैं। कल मिनी बस ऑपरेटर्स ने कहा है कि वो चक्का जाम करेंगे 10 दिन बाद इश्यूज को लेकर। क्या आप भी उनके साथ चक्का जाम में जाएंगे, अपने इशू को उनके साथ? देखिए, मैं आपको पता है जिस दिन हमारा ये जम्मू बंद था ट्रांसपोर्टर की तरफ से, तो मेरे रेलवे स्टेशन से एक सिंगल गाड़ी नहीं चली, ना ऑटो, ना मेटाडोर, ना बस, ना टैक्सी, एक सिंगल गाड़ी भी नहीं चली है। आज मेरे घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उनको बोल सकता हूं समर्थन हमारा उन्हीं के साथ है, क्योंकि जो हमारी ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है वो अभी भी एकमुठ है। उसके चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी हैं, प्रेसिडेंट हमारे विजय सिंह चिप जी हैं, मैं उसका चीफ पैटर्न हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसमें कोई बाहर हैं, लेकिन ये हम समझते थे कि स्टेशन की बात है, हम इस पर फाइट कर लेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मसला जो है हमारी ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में ही इसका कोई हल निकलेगा। और मैं अपील करूंगा कि ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आगे आके हम लोगों की जो है वो मदद करे।